वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, today I am going to teach you the summary of the lesson A Truly Beautiful Mind. So without delay let's continue. बेटा हम लोग Beehive का एक लेसन है A Truly Beautiful Mind. A मीन्स एक, truly मीन्स वास्तव में या सच्चा, ब्यूटीफुल सुंदर, माइंड दिमाग। चलिए जान लेते हैं आखिर इसमें स्टोरी क्या है, पूरी समरी को देख लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म। एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में उत्पन्न हुआ था। यानी उसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के शहर उल्म में। उसमें महानता के कोई लक्षण नहीं थे। उसकी माँ ने सोचा था कि वह सनकी था। जब उसने बोलना सीखा तो वह हर एक चीज़ को दोबारा बोलता था। वह दूसरे बच्चों के लिए उबाऊ था, इसलिए वह अधिकतर समय अपने आप ही खेलता रहता था। उसे मशीनी खिलौनों से प्यार था। अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर उसने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। एल्बर्ट का हेडमास्टर को झूठा करना। एक मुख्य अध्यापक ने उसके पिता को बताया कि आइंस्टीन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में खेलना आरंभ कर दिया था। बाद में वह एक प्रतिभावान वायलिन बजाने वाला बन गया। परंतु आइंस्टीन बुरा विद्यार्थी नहीं था। उसने म्यूनिक में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसने हर एक विषय में उत्तम अंक लिए। वह अपने अध्यापकों से लड़ता था। उसे स्कूलों का संगठित अनुशासन पसंद नहीं था। उसने स्वयं को 15 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1 वर्ष पहले उसके माता पिता मिलान, बेटा एक प्लेस है इटली में पड़ता है, मिलान चले गए थे। उन्होंने उसे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। उसने स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखी। आइंस्टीन गणित में काफ़ी प्रतिभावान थे। उसकी भौतिकी में भी काफ़ी रुचि थी। उसने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। उसकी एक सहपाठी में खास रुचि थी। उसका नाम मिलेवा मैरिक था। वह एक चतुर प्राणी थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विद्यालयों में था, एक जहां महिलाएं डिग्रियां ले सकती थी। इसलिए उसे स्विट्जरलैंड आना पड़ा। लेकिन इसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, इस आइंस्टीन को, परंतु उसका प्यार विज्ञान में प्रदर्शित नहीं था। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टीन को विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई। उसे एक नौकरी भी मिल गई। वह बर्न में 1920 में पेटेंट दफ्तर में तकनीकी विशेषज्ञ बन गया। वास्तव में वह चुपचाप अपने निजी विचार भी विकसित कर रहा था। उसने अपने डेस्क को थ्योरेटिकल फिजिक्स का दफ्तर कहा। उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। उसके अनुसार समय और दूरी पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में 2 पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक सा समय नहीं दिखाएंगी यदि वे एक यात्रा के पश्चात इकट्ठी कर दी जाएं। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकला। यह आकार और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। E=mc। E ऊर्जा के लिए, m आकार के लिए और c शून्य में रोशनी की गति के लिए है, जो लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइंस्टीन भौतिकी में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था। उसका निजी जीवन असफल हो रहा था। वह मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। वह सोचती थी कि मिलेवा उसके लिए बड़ी थी। अब भाई बड़े से कहाँ शादी होगी? वह उससे 3 वर्ष बड़ी थी। अब सोच लो, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। जोड़े के अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 पुत्र थे, परंतु कुछ वर्ष पश्चात शादी असफल हो गई। ठीक, एडिसन के आइंस्टीन कितने लड़के थे? 2 पुत्र थे। जोड़े ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया। यानी एडिसन शादी किए थे, उसके बाद तलाक लिए थे। आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष विवाह कर लिया था। वाह भाई वाह। आइंस्टीन के नए अध्याय ने उसे विश्वव्यापी प्रसिद्धि ला दी। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इसकी शुद्धता को प्रमाणित कर दिया। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहा। उसे फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसे सारे संसार से सम्मान और प्यार मिलने लगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम मिला, अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। आइंस्टीन विनाश की सीमा से काफी विचलित हुआ। इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। उसमें उसने संसार की एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, परंतु इसका प्रभाव नहीं हुआ। अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में प्रविष्ट हो गया। वह अस्त्र शस्त्र के एकत्रीकरण को समाप्त करना चाहता था। उसने शांति और प्रजातंत्र के लिए कार्य किया। 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। उसका एक दिव्य दर्शन दृष्टा के और संसार के नागरिक रूप में अभिनंदन हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी समृद्धि जो आपका लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके पैराग्राफ्स के साथ में बहुत जल्द अगली वीडियो में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वियर मास्क टू हेल्प टू स्टॉप कोविड-19।